एक बाप थे, मिलने के लिए अपनी बेटी से पहुंचे, रसूलुल्लाह की एहलिया थी, ज़ौजा थी। तो देखा बेटी ने मेरे बाप आ रहे हैं, तो बिस्तर समेट दिया। बाप गर्म हो गया कि बेटी इस्लाम लाने से पहले तो तू इतनी बदअखलाक नहीं थी, बाप के साथ ये सुलूक। कहा अब्बा जान ऐसी बात नहीं, इस्लाम ने मुझे बड़ी अक्ल सिखा दी। कहा ये नबी का बिस्तर है, ये पाक जगह है, पाक लोग इस पर बैठ सकते हैं, नापाकों के लिए नहीं है। क्या कहना है? इसलिए मैंने समेट दिया। बातें करते हैं जिसे बेटी ने कबूल न किया उसे तुम कबूल करे फिर रहे हो। समझ रहे? बहुत सच्ची बात कह रहा हूं मैं आपसे। अब आप किससे कहानियां बनाते रहिए, इससे क्या होता है? हम वो लोग हैं, उनको मानने वाले हैं जिन्हें रसूल ने कबूल किया और रसूल को उन्होंने कबूल किया। एक वो थे जिनके लिए बिस्तर समेट दिया जाता था, और एक ये थे जिनके लिए बिस्तर लगा के कहा जाता था अली मेरे बिस्तर पर आज तुझे सोना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। फर्क तो मुस्तफा ने बता दिया था भाई। कहा तुझे मेरी जगह पर सोना है। आप सोचिए, जब खैबर में पूरा मदीना मौजूद था, सिर्फ एक शख्स की कमी थी जी। सबके होते हुए भी रसूलुल्लाह पूछ रहे अली कहाँ है? अईना अली, वाह, अईना अली, अली कहाँ है? कहा या रसूलुल्लाह अली की आंखें दुख रही हैं। कहा लेकर आओ, लेकर आओ। जिन आंखों ने पैदा होते ही मुझे देखा हो, मैंने दुखता हुआ नहीं देख सकता। कहा लेकर आओ अली को। भाई बीमार को तो इजाजत है ना, अरे माजूर को इजाजत है कि वो घर पर नमाज पढ़ ले, इजाजत है उसे। भाई वो माजूर थे। कहा नहीं, जब कर्म होता है तो हालात बदल जाते हैं। कहा आंखें दुख रही हो तब भी हिस्सा मिलेगा, हिस्सा अली के लिए, ये लेकर आओ। बुला लिया गया। फर्क तो मुस्तफा ने पहले ही बता दिया। अब हम समझे या ना समझे ये हमारी मर्जी है। सही बात। बहुत पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर गए। हाँ लेकिन कहूंगा, बार बार कहूंगा आपसे कि जिन खुश नसीब शख्सियात का, वो शख्सियात जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया हालत ईमान में, और हालत ईमान में ही वो दुनिया से रुखसत हो गए, उनका एहतराम हम पर फर्ज। वाजिब, सही बात। रसूलुल्लाह के सहाबी जानिसार, समझ रहे हो, जानिसार हैं। हालत ईमान में ही दुनिया से रुखसत हो गए। अच्छा, मैं आपने मुझे 100 रुपये दिए और मुझसे 1 महीने के बाद मांगे कि लाइए हजरत हमारे 100 रुपये दे दीजिए। अब मैंने निकाले तो 99 रुपये 95 पैसे मैंने आपको दे दिए। आप क्या कहोगे, यार मुफ्ती तो बड़ा बेईमान है। जरा सी बात पर, जरा सी खयानत पर आपने कहा बेईमान है, इस पर ईमान नहीं। सर खयानत कर ली जरा सी, और जिसने पूरी पूरी खयानत कर ली, पूरी पूरी खयानत कर ली। मैंने कहा 100 दूंगा, 99 रुपये 95 पैसे दिए, तो आप नाराज हो गए कि मैंने खैरत कर ली, पूरी तो नहीं की। 5 पैसे की, जिसने पूरी कर ली वादा करके भी। और एक बात और यार, आज अजीब, देखिए पढ़ लो जरूर रहे लोग, लेकिन जो बोलते हैं वो समझते नहीं। लान तान अलग चीज है। लान तान का मतलब किसी को बुरा कहना, किसी को गाली देना। अरे मोमिन के लिए तो गाली बकना वैसे ही मना है, हम क्यों किसी को गाली देंगे? सही बात। लान तान अलग चीज है और हक बयानी अलग चीज है जी। बहुत अच्छा। इस्लाम में हराम लान तान है, हक बयानी नहीं। अगर हक बयानी को
भी आप हराम समझने लगे, गुस्ताखी समझने लगे, तो कोई मुहद्दिस ऐसा नहीं है जो गुस्ताख ना हो। इसलिए कि सहाबा का कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐप सबने बयान किया है, मुहद्दिसीन अपनी किताबों में सबने बयान किया है, लेकिन वो बयान करना अजरूए ऐब नहीं था, वो हकीकत बयानी थी कि इनका हाफजा कमजोर था जी। समझे, ये भी ऐब है। लेकिन क्या है, ये इनके हवास मुख्तल हो गए थे आखिर उम्र में, ये रिवायत कुछ की कुछ याद रखते थे, ये मुहद्दिसीन नहीं लिखा अपनी किताबों में, नाबीना हो गए थे। हाँ, ये नाबीना हो गए थे, लिहाजा उनकी रिवायतों को मुस्तरद कर दिया मुहद्दिसीन ने ये कहकर। तो ये बयान किया है, तो ये हकीकत बयानी है, इसीलिए किसी ने मुहद्दिसीन पर गुस्ताखी का इल्जाम नहीं लगाया। तो हक बयानी एक अलग चीज है और लान तान अलग चीज है। लान तान तो हम किसी पर करते ही नहीं भाई, अरे किसी का नाम लेकर क्यों जबान गंदी करें, हाँ? क्यों गंदी करें? ये लान तान हमारा काम थोड़ी है। हमारा काम तो कुरान की तिलावत करना है, हमारा काम तो अल्लाह का जिक्र करना है। ये जबान अल्लाह ने हमें तस्बीह के लिए दी है, तिलावत के लिए दी है, अपने जिक्र के लिए दी है, वो काम करेंगे इससे। लेकिन हक तो बोला जाएगा। ये मतलब थोड़ी है जिसने जो मतलब फरिश्तों का उस्ताद रहा, जो फरिश्तों का उस्ताद रहा, जितने इतनी नमाजें पढ़ी कि रुए जमीन पर एक रुई की एक सुई रखने की जगह भी बाकी नहीं, और आप ये कह दो कि उसने इनकार किया तो ये गुस्ताखी, तो हकीकत बयानी है भाई। उसने सजदे से इनकार किया था, बोलो जी, किया था नहीं किया था? आप तो उसके बराबर के नहीं हो सकते, आपने इतनी नमाजें नहीं पढ़ी, आप इतनी कुर्बत में भी नहीं रहे, उसे तो कुर्बे इलाही हासिल था वहां पर, लेकिन उसके वो एक इनकार से सब उसका बेड़ा गर्क हो गया, एक इनकार से। और जो खलीफा राशिद को खलीफा राशिदी न माना हो जिसने जिंदगी में, ये भी तो इनकार है। सही बात है, ये भी इनकार है, और इनकार करने वाले ही मरदूदे बारगाह होते हैं। क्या कहना है, मुनकिर ही, सही बात है। जिन्होंने तो हक बयानी अलग चीज है, हक बयानी अलग चीज है, लान तान अलग चीज है भाई।